नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय उद्योग जगत का एक आदर्श है। उन्होंने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपनी सरलता, ईमानदारी और दूरदर्शिता से हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ कारोबार में ही नहीं बल्कि मानवता और समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे रतन टाटा ने अपने नेतृत्व और मूल्यों से टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी। रतन टाटा जी की कहानी प्रेरणादायक और संघर्ष से भरी हुई है। वह न सिर्फ एक सफल उद्योगपति है, बल्कि उनकी सादगी और मानवता की मिसाल भी दुनिया के सामने है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा परिवार के सदस्य हैं, जिसे भारतीय उद्योग जगत का स्तंभ भी माना जाता है। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। अमेरिका में अच्छी नौकरी के अवसर होने के बावजूद रतन टाटा ने भारत लौटने का फैसला किया और अपने परिवार के साथ व्यवसाय से जुड़ गए। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। उन्हें शुरू में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा गया, जहां उन्हें श्रमिकों के साथ जमीनी स्तर पर काम करने का मौका मिला। यह अनुभव उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्होंने हर स्तर पर व्यवसाय को समझा। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय टाटा ग्रुप कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। रतन टाटा ने साहसिक फैसले लिए और कई कंपनियों को पुनर्गठित किया। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जैसे टेटली, जैगवार, लैंड रोवर और कोरस। यह अधिग्रहण टाटा ग्रुप को एक वैश्विक ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो। इसी सोच से उन्होंने 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। हालांकि नैनो को बाजार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी, लेकिन रतन टाटा की इस कोशिश ने यह साबित कर दिया कि वह सदा आम आदमी की भलाई के बारे में सोचते हैं। रतन टाटा केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक उदार दिल इंसान भी थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है। टाटा ग्रुप का 66% मुनाफा चैरिटी में जाता है। इसका मतलब 66% केवल वह दान पुण्य का काम किया करते थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में खर्च होता है। रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से भी कई परोपकारी कार्यों में शामिल होते थे और उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद ही की है। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन इसके बाद भी वह टाटा ट्रस्ट के जरिए सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े रहे। उन्होंने स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा जी की सादगी और उनके नेतृत्व की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से नहीं हटे और हमेशा नैतिकता और सच्चाई की राह पर चले। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक आदर्श व्यापार समूह के रूप में उभरा। रतन टाटा जी की कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मेहनत, सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ न केवल व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी बदल सकता है। यह बदलाव केवल रतन टाटा जैसी आत्मीय शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है।